कहेंगे कि अगर काश मेरा बाप बुज़दिल ना होता तो मैं आज गुलाम ना होता। याद रखिए, राम अलग है और मोदी का राम अलग है। आप अगर देखेंगे तो मोदी का राम अलग, गांधी का राम अलग है। सॉरी, सावरकर का खून नहीं दौड़ता, मुसलमानों के रगों में टीपू सुल्तान शहीद इनके बाप जो अंग्रेज थे इस देश में कब्जा करके बैठे हुए थे, इनके बाप के हाथ से देश निकल गया। तो ये नाजायज औलाद यहाँ पर जो है अपना एक अलग प्रोपेगेंडा के तरीके से हम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा बैठी हुई है। जब हरा लाल लहराएगा, जब हरा लाल लहराएगा, हिफाजत करो संविधान की, हिफाजत करो संविधान की, हिफाजत करो संविधान की, हिफाजत करो संविधान की, हिफाजत करो। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिफाजत करो संविधान की, हिफाजत करो। एसडीपीआई का डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर, आज एसडीपीआई की जानिब से हमारा यहाँ जो प्रोटेस्ट रखा गया था वो ज्ञानव्यापी मस्जिद से मुताल्लिक रखा गया था, क्योंकि बहुत सारे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन ये दावा कर रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह ज्ञानव्यापी मस्जिद की तामीर की गई। ये बिल्कुल एक झूठा प्रोपेगेंडा और एक पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देख रहे हैं कि आज की बीजेपी सरकार जो है एक पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही है। इनका मकसद ही 2024 के इलेक्शंस हैं। तो हम इस बात को हमको भी समझना चाहिए, अदर कम्युनिटीज़ वालों को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मामला है, जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ एक चीज़ हुई थी वही चीज़ को रिपीट में फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ किया जा रहा है। जिस तरह से वहाँ के एक तहखाने में, व्यास नामी तहखाने में एक पूजा करने की इजाज़त दी गई, वो सरासर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की खिलाफ वर्जी है। देख रहे हैं कि हम कानून पढ़ते हैं, हालांकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हमारे बीच मौजूद है। वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 पहले से जो वर्शिप प्लेसेस, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो जिस शक्ल में थी उसी शक्ल में रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को क्यों अलग रखा जा रहा है? हालांकि बाबरी मस्जिद को इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग रखा गया, लेकिन तब भी हम खामोश रहे। लेकिन अब हर मस्जिद को आप टारगेटेबल गिराते जाएंगे और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से दूर करते जाएंगे, तो ये सही नहीं है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता, और हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, हम उसकी सुरक्षा के लिए आज का ये प्रोटेस्ट किए थे। आज एक सिंगल कम्युनिटी के लिए ये प्रोटेस्ट नहीं था। आज मस्जिद को टारगेट किया गया, कल चर्चिस को टारगेट किया जाएगा, परसों कहीं मंदिरों को टारगेट किया जाएगा। एक पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए ये जो हो रहा है सो हो रहा है। देखिए, मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसी तानाशाही हुकूमत से बचना है। हमें क्या डिसीजन लेना है, हम एक प्लेटफॉर्म पे जुड़कर, सभी कम्युनिटीज़ के एक प्लेटफॉर्म पे जुड़कर इन फिस्ताई ताकतों को नाकाम करें। इतना ही हमारा एक ये था आज के प्रोटेस्ट के जरिए। मेरा नाम अब्दुल, मैं अताउल्ला दराक्षी, एसडीपीआई जिला सदर। आज हमारे एसडीपीआई की जानिब से जो है अम्बेडकर सर्कल में एक एहतजाज रखा गया था, जिसका खास मकसद था कि जिस कदर देश भर में संविधान खिलाफ जो है इक़दामात चल रहे हैं, हम इसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा मकसद हमारा एक ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहत जिस कदर अदलिया का फ़ैसला आया है, और ये वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस बात को डिक्लेयर किया गया है, डिसीजन दिया गया है कि आप तहखाने में जो है वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर नमाज और पूजा नहीं हो सकती। बिल्कुल एक बर्तन में एक मुसलमान और हिंदू भाई खाना खा सकते हैं, लेकिन इबादतें मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस जो है इसकी इजाज़त भी नहीं देता। इनकी इबादतें अलग हैं और हमारी इबादतें अलग हैं। लेकिन जिस कदर एक फैसिस्ट ताकत है, अदलियाओं पर भी दबाव डालकर बीजेपी हुकूमत जिस कदर एक नापाक इरादे में अपना कामयाबी दिखा रही है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कदर एक प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 जो एक्ट है, जिसके तहत ये बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद में जो प्लेसेस रिलीजियस हो या फिर पहले की जो भी इमारतें हैं, वो उन प्लेसेस को जो है जिस हाल में है उसी हाल में उसे रखा जाएगा। अगर वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जा रही है तो नमाज ही पढ़ी जाएगी, अगर वहाँ पर पूजा किया जा रहा है तो वहाँ पर
पुजाई किया जाएगा। लेकिन इस एक्ट की धज्जियाँ उड़ाते हुए, एज पर सीधी सीधी बात है कि आप कानूनी संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए, कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए आप इसके बावजूद भी बेशर्मों की तरह जो है कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रहे हैं। और अफसोस तो इस बात का है कि अदलिया इसे कबूल भी कर रही है और इस पर सुनवाई भी कर रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि ऐसे लोग जो एक कानून के खिलाफ याचिका दाखिल कर रहे हैं, इन लोगों को सीधा सीधा पहले तो जेल की हवा खिलाना ज़रूरी था, जेल के पीछे इनको डालना ज़रूरी था। इसके बावजूद भी इनकी याचिकाओं को जो है कबूल किया गया और जो है इस पर सुनवाई भी हुई और हम उस सुनवाई की मजम्मत करते हैं। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से करता हूं कि आगे इस केस को जो है आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसे दाखिल करें और इसे जो है एक मुल्क के इस मुसलमान तबके को आप एक इंसाफ दिलाएं, क्योंकि ये देश जो है आस्था की बुनियाद पर जो है चलाया जा रहा है। जिस कदर आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं चल रहा देश जो है आस्था की बुनियाद पर चल रहा। और ये पर देश आस्था की बुनियाद पर चलने के लिए यहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बसती, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। आप अगर देश को कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर चलाएंगे तो ये देश पूरा मन चलेगा। आप अगर देश को आस्था की बुनियाद पर चलाएंगे तो दीगर मजहब के लोग यहाँ पर उठ खड़े होंगे, जिसकी वजह सिर्फ आप गवर्नमेंट और अदलियाएँ होंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ। आज जो यहाँ पर हुआ सिर्फ प्रोटेस्ट हुआ है या तो मनवी पत्र भी दिया गया है? नहीं, मनवी जिस कदर आप पूछ रहे हैं, मनवी तो नहीं दिए हैं, क्योंकि मनवियों का जहाँ तक असर हो रहा है हम भी देख रहे हैं। और जहाँ तक हमारा मकसद है कि हुकूमत पर एक प्रेशर क्रिएट करे, जिसकी वजह से हम प्रोटेस्ट के ज़रिए जो है कर रहे हैं और अवाम को हमारे साथ जोड़ रहे हैं। और अगर इस हद तक इस चीज़ को बदला नहीं जाएगा तो फिर इस चीज़ के लिए और भी हम लोग जो है ताकत लगाएंगे कानूनी। वर्शिप एक्ट 1991 से अलग रखा गया नहीं, तब भी हम खामोश रहे। लेकिन ज्ञानव्यापी मस्जिद को वर्शिप एक्ट 1991 से अलग नहीं रखा गया। क्यों वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि तुम आज़ादी से पहले से जो मंदिर हो या मस्जिद हो उसे उसी हाल में रखा जाए, लेकिन फिर क्यों ज्ञानव्यापी मस्जिद को बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसका बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था की बुनियाद पर हुआ, हम खामोश रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि यहाँ पर मस्जिद से पहले कोई मंदिर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम तब भी खामोश रहे। लेकिन आस्था की बुनियाद पर अगर फैसले होंगे तो ईसाई, क्रिश्चियंस, हमारे दलित भाई, हमारे मुसलमान, हमारे सिख कहाँ जाएंगे इंसाफ मांगने के लिए? अगर तुम आस्था की बुनियाद पर फैसले करेंगे तो बहुत सारे कम्युनिटीज के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, ये कहाँ जाकर इंसाफ मांगे? ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो आज ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो तनाज़ा चला है या फिर बाबरी मस्जिद का जो तनाज़ा चला है, ये अंग्रेज़ों की लगाई हुई आग है जो आज भी हिंदुस्तान में भड़क रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का हो या बाबरी मस्जिद का तनाज़ा हो, ब्रिटिश के जनरल, ब्रिटिश के ऑफिसर ने इस तनाज़े को छोड़ा है। आज ब्रिटिश अंग्रेजों की बातों पर विश्वास करके आज काशी विश्वनाथ मंदिर को, हमारे ज्ञानव्यापी मस्जिद को काशी विश्वनाथ मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, बाबरी मस्जिद का फैसला देने वाले जज को रिटायर्ड होने के बाद राज्यसभा में जगह दी गई, आप सब जानते हैं, और दूसरे को कमीशन रिपोर्ट का चेयरमैन बनाएगा। लेकिन अब ज्ञानव्यापी मस्जिद के फैसला देने वाले डिस्ट्रिक्ट जज को आप कौन सा पोस्ट देंगे? मैं आज की सरकार को पूछना चाहता हूँ। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद का फैसला हुआ, तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई, अब उन्हें कौन सा फैसला दिया जाएगा? देख रहे हैं हमें एक मोदी की हुकूमत, मोदी की जो गवर्नमेंट है, सेकुलर और जमहूरियत को पीछे छोड़कर, हमारी सेकुलर और हमारी जमहूरियत को पीछे छोड़कर हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए मुसलमानों की कई मस्जिदों और कई इबादत गाहों और कई दरगाहों को डेमोलिश करने की कोशिश कर रही है और हमारे मुसलमानों की हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश कर रही है। देखिए, प्राण ग्रंथ नामी किताब, एक हिंदू की बहुत बड़ी किताब है, प्राण ग्रंथ नामी किताब में साफ क्लियर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की जगह पर विश्वनाथ मंदिर का होना कहीं से भी साबित नहीं है। प्राण ग्रंथ नामी किताब आप उठा कर देखिए। और एक हिंदू के बहुत बड़े मोरखीन लिखते हैं, ये कैसे लोग हैं? सेकुलर हिंदू, ये कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने वाले हिंदू। ये कहते हैं कि मौजूदा मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह पर नहीं है। इनके ये स्टेटमेंट है। देखिए, बीजेपी रहने या फिर आरएसएस का जो एजेंडा है, बाबरी से मथुरा, बाबरी से काशी, काशी से मथुरा और 3 से 30,000 मस्जिदों को डेमोलिश करने का ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट बनाया।
क्यों ना हिंदुस्तान का मुसलमान खौफजदा हो। हर मुसलमान हिंदुस्तान में रहने वाला बेचैन है, उनके फ्यूचर, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचकर परेशान है कि मुसलमानों के साथ इतनी नाइंसाफियां हो रही है। आखिर कैसे रहे मुसलमान से हिंदुस्तान में। देखिए कि मुझे ये सोचकर बहुत हैरानी होती है, लेकिन मुसलमानों की खामोशी को बुज़दिली ना समझना। मैं कहता हूँ मुसलमानों की खामोशी को बुज़दिली ना समझना। मुसलमानों खामोश इसलिए नहीं है कि वो बुज़दिल हैं, मुसलमान खामोश इसलिए हैं कि वो अपने वतन अजीज हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो अपने वतन अजीज हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की इज्जत करते हैं, इसलिए वो सब्र कर रहे हैं, तुम्हारे साथ हुई बेईमानियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों बोले तो हम डेमोक्रेसी की हिफाजत करने वाले लोग हैं। मैं आखिर में आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इंसाफ की लड़ाई में चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी भी कम्युनिटी का रहने, वो इंसाफ के लिए लड़ने की कोशिश करें। तब जाकर हम ये तानाशाही हुकूमतों को खत्म कर सकते हैं, तब जाकर हम ये फिस्ताई ताकतों को खत्म कर सकते हैं, तब जाकर हिंदुस्तान में एक सेकुलरिज्म कायम हो सकता है, हर मजहब का एक इंसाफ कायम हो सकता है। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर काश मेरा बाप बुज़दिल ना होता तो मैं आज गुलाम ना होता। याद रखिए, यही नस्ल आपसे कहेगी, मेरा बाप बुज़दिल ना होता तो मैं आज इन फैसिस्ट ताकतों का गुलाम ना होता। आपको कोसेगी आपकी औलाद, जिन औलाद के लिए आप लोग आज धूप में परेशान हैं। याद रखिए, औलाद, बीवी, बच्चे, कारोबार, घर-दार, ये सबका फराइज है, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन इसके अलावा भी एक और सबसे बड़ा फर्ज है। याद रखिए, मस्जिदों को ढाया जा रहा, कब्रिस्तानों को ढाया जा रहा, दरगाहों को ढाया जा रहा, मुसलमानों के घरों पर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर लगाया जा रहा। हम खामोश हैं। राम मंदिर के नाम पर कई मुसलमानों को मारा गया, जाने वाले रास्तों पर कई मुसलमानों की दुकानें फोड़ी गई, कई जगह बुलडोजर लगाए गए। ये राम की तालीमात नहीं है। याद रखिए, ये आज जो राम का मुखौटा पहने हुए हैं, ये मोदी और अमित शाह के भक्त हैं। याद रखिए, और ये भक्त राम भक्त का होने का दावा कर रहे हैं। ये नकली राम भक्त हैं, क्योंकि गांधी का राम अलग है और मोदी का राम अलग है। आप अगर देखेंगे तो मोदी का राम अलग, गांधी का राम अलग है। ये गांधीवादी लोग जो है अपने जगह सेक्युलरिज्म को मानते हुए अपने जगह हिंदू भाई सुकून से रहना चाहता हूँ। आप लोग हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें। जिस कदर भी जो कानून हमारे खिलाफ आएगा हम उसके लिए लड़ेंगे। हम उसके लिए जेल जाने तैयार, जान देने तैयार, जेलों में पढ़ने तैयार, अपने घर बार छोड़ने तैयार। हमारी कौम के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोगों का साथ जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के बगैर हम लोग नहीं है। हम आप लोगों के बगैर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। अवाम को जरूरी है। ये सवाल सिर्फ मुझे नहीं होगा, यहाँ पर खड़े हर शख्स को होगा। हमें आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। उन मस्जिदों को बचाने के लिए आप हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। मुझे इस बात से बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ कि जिस कदर मुझे लीडरों से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे लीडरों से, किसी भी पार्टी के लीडरों से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे आम अवाम से उम्मीद है, मुझे नौजवानों से उम्मीद है, जिनकी जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है उनसे उम्मीद है, जो आज परेशान हाल है उनसे उम्मीद है। हम और आप मिलकर इसके लिए लड़ेंगे। हम इंशाअल्लाह बीजापुर की 5 मस्जिदों छोड़ो 5 फुट जमीन भी जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी जानें कुर्बान करेंगे पर मस्जिदों को कुर्बान होने नहीं देंगे। याद रखिए इंशाअल्लाह। और इस कानूनी जो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे इंशाअल्लाह, इसके ताल्लुक से, इसमें कभी आप लोगों का साथ हमें जरूरत पड़ी, हम आपको पुकारेंगे और आप आएंगे इंशाअल्लाह। आने वाले सभी कि एसडीपीआई कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करती। एसडीपीआई कभी कानून को हाथ में लेने का काम नहीं करती। हम कानून जानते हैं। हमारी पार्टियों में तरबियतें दी जाती हैं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि आप बेफिक्र रहिए। हम आप पर किसी किस्म के आँच आने का या फिर सवाल उठने का या फिर आप पर किसी किस्म का डिपार्टमेंट का प्रेशर आने की जैसी हरकत हम लोग नहीं करेंगे। हम अमन परस्त लोग हैं और हमें अमन से अपना काम करने दीजिएगा। बस शुक्रिया कि हमारी एक आवाज़ पर आप आए। जाने से पहले 1-2 बात मैं भी कहना चाहता हूँ। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा कि रात में मुझे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, हमारे मुनाफ भाई को, ठीक है, तो मैं आज उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि मुसलमानों के रगों में सॉरी सावरकर का खून नहीं दौड़ता। मुसलमान के रगों में
सॉरी सावरकर का खून नहीं दौड़ता, मुसलमानों के रगों में टीपू सुल्तान शहीद रणछोड़दास का खून दौड़ता है। तो आप हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझिए। हम क्या है, संविधान में रह के काम कर रहे हैं। आपके लिए एक 4 लाइन पढ़ता हूँ। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटाकर दम लेंगे। ये बीजेपी के दलाल भला क्या खाक डराएंगे हमको, ये बीजेपी के दलाल भला क्या खाक डराएंगे हमको। हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल पे ही जाके दम लेंगे। मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि पीसफुली